पिता परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं क्योंकि आप महान हैं, अद्भुत, अनुग्रहकारी और दयालु हैं। पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद इसलिए भी करते हैं क्योंकि जितनों ने आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के उस बलिदान पर विश्वास किया, उनके जीवन में आपने अद्भुत कार्य किया और उन्हें नई सृष्टि बनाकर अपनी महिमा को प्रकट किया। इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं ताकि प्रभु हम सब विश्वास करने वालों का जीवन आपकी महिमा के योग्य हो और आपकी महिमा का कारण बने। सारी महिमा आपको मिले क्योंकि अद्भुत आश्चर्य कर्म केवल आप ही करते हैं। हम कुछ भी नहीं कर सकते, हम तो केवल समर्पण करते हैं और हमारा समर्पण सच्चा हो और 100% समर्पण हो ताकि आपकी महिमा आपकी सामर्थ्य के द्वारा हम सब विश्वास करने वालों के जीवन से प्रकट हो। सारा आदर, सारी महिमा आपको देते इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। हम परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करते हैं क्योंकि परमेश्वर महान है और वो जो कार्य करना चाहता है विश्वास करने वालों के जीवन में, उसके बारे में हम कल्पना भी नहीं कर सकते। लेकिन जैसा कि वचन के द्वारा परमेश्वर के पवित्र आत्मा हमें स्पष्ट करता है, प्रकट करता है कि परमेश्वर हर विश्वासी के जीवन में अपनी महिमा को प्रकट करने के लिए अद्भुत आश्चर्य कर्म करता है और सबसे बड़ा आश्चर्य कर्म है नई सृष्टि बनना। ये परमेश्वर बनाता है, हम बन नहीं सकते और हमारा प्रयास इसके लिए कभी भी सफल नहीं होगा। जैसा कि हम लोग सैंक्टिफिकेशन स्टेज को स्टडी कर रहे हैं और इसकी शुरुआत हृदय परिवर्तन से है। हृदय परिवर्तन का मतलब है हृदय का बदलना, एक्सचेंज ऑफ हार्ट। और ये भी कार्य परमेश्वर के द्वारा, परमेश्वर आत्मा है तो ये परमेश्वर की आत्मा के द्वारा या परमेश्वर के द्वारा जो आत्मा है उसके द्वारा किया जाने वाला कार्य है। और इसी कार्य को करने के लिए कलीसिया की स्थापना प्रभु यीशु मसीह ने कहा था मैं करूंगा और उसने की। और आज प्रभु यीशु मसीह की सच्ची कलीसिया, जहां परमेश्वर का आत्मा या पवित्र आत्मा कार्य करता है, वहां पर यही कार्य होता है। और इस कार्य को हमें पहले समझना है ताकि हम समर्पित हों इस कार्य के लिए और पवित्र आत्मा हम सबके भीतरी मनुष्यत्व को परिवर्तित करके परमेश्वर की महिमा को हमारे जीवनों से प्रकट करे। स्पिरिचुअली हार्ट रिप्रेजेंट्स, हृदय, आत्मिक तौर पर हृदय इस बात को प्रस्तुत करता है, रिप्रेजेंट्स द सोर्स ऑफ थॉट्स एंड इमेजिनेशन, यानी विचारों को और कल्पनाओं को, जहां पे विचार और कल्पनाएं पैदा होते हैं, जो विचार और कल्पनाओं का स्रोत है। आत्मिक तौर पर हृदय का अर्थ वही है, द सोर्स ऑफ थॉट्स एंड इमेजिनेशन। फिजिकली हार्ट एक ऑर्गन है जो हमें हमारे पूरे शरीर में जीवन का संचार करता है और आत्मिक तौर पर हृदय बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। ये स्रोत है हमारे विचारों का और हमारी कल्पनाओं का। यहां पर जब हम विचारों की बात करते हैं तो विचार यानी प्रति क्षण, प्रति मिनट विचार उत्पन्न होते रहते हैं और कल्पनाएं भी उत्पन्न होती रहती हैं। और कल्पनाओं और ये विचार और कल्पना, ये हमारे जीवन को किस मार्ग में जाना है, हम इन सब चीजों पे विचार करते हैं और हमारे विचारों के अनुसार ही हमारा जीवन होता है। कोई व्यक्ति किस ढंग से जीवन व्यतीत करता है ये उसकी कल्पना और उसके विचारों पर ही निर्भर करता है। महत्वपूर्ण बात यह है कि मानव हृदय जो है वो व्यक्ति को प्रकट करता है कि वो व्यक्ति, और हर व्यक्ति एक यूनिक है, उसकी अपनी अलग विशेषताएं हैं।
और उसके जीवन में उसका जीवन जो है वो पर्सन का मतलब होता है उसका हृदय, उसके विचार, उसकी कल्पनाएं। और दूसरा हृदय पर्सन से ही है पर्सनैलिटी, उसका व्यक्तित्व भी वही है जैसा उसके विचार हैं और जैसी कल्पनाएं वही उसका व्यक्तित्व है। व्यक्ति और व्यक्तित्व, व्यक्ति की पहचान व्यक्तित्व से होती है और व्यक्ति हृदय को बोलते हैं। भीतरी मनुष्यत्व का मतलब हमारे अंदर का इनर मैन, वो हृदय, यानी वही हृदय ही हमारा पर्सन है। हृदय को ही ईगो बोला जाता है और हृदय ही हमारा व्यक्तित्व है। हमारा जो बेसिक नेचर है वो हमारी कल्पनाओं और भावनाओं का संगम है, उसका मिश्रण है, और इसी को हम भीतरी मनुष्यत्व कहते हैं। ओल्ड हार्ट, देखिए, ओल्ड हार्ट मीन्स ओल्ड वेज ऑफ थिंकिंग एंड इमेजिनेशन। पुराना हृदय, इसका मतलब होता है हमारा जो पुरानी विचारधारा, यानी हमारे सोचने का जो नजरिया है, ओल्ड वे ऑफ थिंकिंग एंड इमेजिनेशन, और हमारे पुराना जो कल्पनाओं का जो तरीका है, इसी को ओल्ड नेचर या ओल्ड लाइफ बोलते हैं या ओल्ड हार्ट बोलते हैं। परमेश्वर हमारे पुराने हृदय को एक्सेप्ट क्यों नहीं करता? व्हाई? परमेश्वर ने कभी भी किसी भी मनुष्य के उस हृदय को जो पैदा होते समय उसे मिला है, वो ओरिजिनली हमारा एक ऑर्गन है, फिजिकल ऑर्गन, जो हमारे शरीर को जीवित रखने के लिए आवश्यक है। बाइबल इसको हृदय नहीं बोल रही है। बाइबल में हृदय का अर्थ है हमारा स्वभाव और हम स्वयं, यानी पर्सन, हम क्या हैं, और हमारा सोचने का ढंग क्या है। हम किसी बात को किस नजरिए से देखते हैं और हम किस बात को और कैसी कल्पनाएं करते हैं किसी भी विषय में, कैसे उस चीज को हम ग्रास्प करते हैं, किस स्वरूप में हम उस चीज को देखते हैं, ये सब हमारे ओल्ड हार्ट से है। जब हम बाइबल में नई वाचा के अंतर्गत यानी नए नियम में आते हैं, तो यहां पर प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के कारण हर व्यक्ति के अंदर जो सोल पार्ट है, उसका प्राण है, इस प्राण के दो हिस्से हो जाते हैं। प्राण में ही हमारा हृदय है, हृदय मेन पार्ट है प्राण का। तो इसके दो भाग हो जाते हैं, एक फिजिकल पार्ट और एक स्पिरिचुअल पार्ट। इसी को, ये जो दो भाग होते हैं, इसी को बाइबल के अनुसार यह कहते हैं, एक होता है शारीरिक और एक होता है आध्यात्मिक, आधा आत्मिक। इसका मतलब कि हमारे प्राण में दो हिस्से हो जाते हैं, एक जो ओरिजिनल शारीरिक पहले से काम कर रहा था वो, दूसरा आध्यात्मिक, यानी जो टर्न लेने लगता है आत्मिक, लेकिन पूरा नहीं होता है आत्मिक, उसी को कहते हैं आध्यात्मिक। और आध्यात्मिक को अगर आप देखें तो ये एक प्रकार से परिवर्तन होता हुआ भाग है, परिवर्तित भाग नहीं है, जिसमें परिवर्तन शुरू हुआ है और अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, उसको आध्यात्मिक बोलते हैं। और जो पूरी तरीके से परिवर्तित हो जाता है उसे आत्मिक बोलते हैं। लेकिन ये जब शारीरिक से आत्मिक के बीच में जो आध्यात्मिक है, ये आध्यात्मिक जब होता है तो इसको आप रिलीजियस कह सकते हैं। ये एक प्रकार का रिलीजियस हिस्सा बनता है और इस रिलीजियस को लोग आत्मिक बोलते हैं, ये लोगों की भूल है। आत्मिक, रिलीजियस आत्मिक न था, ना है और ना कभी हो सकता है। रिलीजियस अलग है और आत्मिक अलग है।
आध्यात्मिक को ही रिलीजियस बोला जाता है, और इसीलिए आपको संसार में आध्यात्मिक ज्यादा मिलेगा, आत्मिक नहीं मिलेगा देखने को। और आप कंफ्यूज होंगे कि बाइबल जिस विषय में बात करती है वो कहीं दिखता नहीं, और जो दिखता है वो है नहीं। आज हम कुछ पदों के द्वारा इस बात को समझेंगे कि हृदय, जो हमारा हृदय है, जिसे हम नए नियम में अब लिखा है पुराना मनुष्यत्व, इस पुराने मनुष्यत्व के विषय को हम बाइबल के अकॉर्डिंग समझेंगे कि बाइबल इसके विषय में क्या बताती है। परमेश्वर इस पुराने मनुष्यत्व को या इस पुराने हृदय को ग्रहण क्यों नहीं करता। पहली बात, क्यों ग्रहण नहीं करता, इसी बात को हम इसमें समझेंगे, क्यों नहीं ग्रहण करता है। लोग अपने आप को धोखा दे रहे हैं, और ये इसी पीढ़ी के लोग नहीं है, हर पीढ़ी के लोगों ने अपने आप को धोखा दिया और बाइबल के सही संदर्भ में ना तो पहुंच पाए और ना पहुंचने की इच्छा की। वो अपने विचारों में ही उलझ कर, अब इसीलिए बाइबल में नीति वचन में लिखा, अपनी समझ का सहारा मत लेना, यानी अपने आप को बुद्धिमान मत समझना, क्योंकि तुम्हारे पास वो बुद्धि ना तो है और ना हो सकती है जिसके विषय में परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है। मेरे साथ एक पद निकाल के आप पढ़िए, जो आपको मिलेगा नीति उत्पत्ति की पुस्तक, उसका 6 अध्याय, उत्पत्ति की पुस्तक उसका 6 अध्याय, उसका 5 पद हिंदी में, फिर इंग्लिश में। 6 अध्याय का, यहोवा ने देखा कि मनुष्यों की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है, और उनके मन के विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है वो निरंतर बुरा ही होता है। अब इसको इंग्लिश में पढ़िए, मन के विचार में। इंग्लिश में पढ़ेंगे, जो कुछ उत्पन्न होता है, the Lord saw that the wickedness of men was great in the earth, and that every imagination and intention of all human thinking was only evil continually। परमेश्वर पुराने हृदय को एक्सेप्ट क्यों नहीं करता है? द फर्स्ट रीजन, पुराने हृदय में कंटिन्यूअसली एंड रेगुलरली एंड परमानेंटली कुछ गलत चलता है, और इसका इलाज नहीं है, इसका इलाज नहीं है। अब जिस चीज का इलाज नहीं है तो उसका विकल्प बताइए। है विकल्प, है विकल्प है, उसको बदल दो। अब ये विकल्प मनुष्य के स्वयं के द्वारा संभव नहीं है, और दूसरा कोई मनुष्य भी नहीं कर सकता, यानी मनुष्यों के द्वारा ये संभव नहीं है। तो फिर ये एक विकल्प है, वो भी मनुष्य के द्वारा संभव नहीं है, तो फिर ये संभव कैसे है? नए नियम में लिखा है, जो मनुष्यों के लिए असंभव है परमेश्वर के लिए वही संभव है। अब आप ये बताइए, आपका हृदय कौन बदल सकता है और कैसे बदल सकता है? यीशु मसीह बदल सकता है, ये बात तो ठीक है, लेकिन कैसे बदलेगा? हम उसके हत्थे चढ़ेंगे तभी तो बदलेगा। नहीं, शरण में आने से नहीं बदलेगा, समर्पित नहीं होंगे तब तक नहीं बदलेगा। शरण में आप बार बार आइए, बार बार आइए, 100 साल तक आइए, कुछ नहीं होगा। करके देख लीजिए। 2023 वर्ष हो गए कलीसिया को, जो समय मिला था केवल 2000 का, ईयर 2000, और हम लोग उससे ओवर चले गए। ईयर 2023 कितने साल ऊपर गए? 23 साल ऊपर, 23 साल ऊपर। जब इतने वर्षों में किसी का नहीं हुआ तो कैसे हो जाएगा? कैसे हो जाएगा बताइए?
शरण में आने से कैसे हो जाएगा? सब बताइए, संभव क्या है? अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में ये असंभव काम परमेश्वर करे तो क्या करना चाहिए? सरेंडर कर दो, यानी समर्पित हो जाओ। आपका समर्पण परमेश्वर को अनुमति देगा कि वो आपके भीतरी मनुष्यत्व में कार्य करे, और आपका छटक के भागना इस बात को प्रकट कर देगा, प्रभु मुझे नहीं करवाना। हालेलुया। एक बात क्लियर हुई, एक पॉइंट। अब मेरे साथ आइए रोमियो की पत्री, उसका पहला अध्याय और उसका 21 पद, हिंदी में फिर इंग्लिश में। रोमियो की पत्री पहला अध्याय 21 पद। इस कारण कि परमेश्वर को जानने पर भी उन्होंने परमेश्वर के योग्य बढ़ाई। परमेश्वर को जानने पर भी, यानी परमेश्वर अब हमारे सामने एक ऐसे लोगों के विषय में रख रहा है जिनके विषय में बाइबल ये बात बताती है कि परमेश्वर ने उन्हें मिस्र की गुलामी में से निकाला, परमेश्वर ने उन्हें जंगल के मार्ग में उनकी अगुवाई की, परमेश्वर ने उन्हें किसी बात की घटी नहीं होने दी, परमेश्वर ने उनको भोजन, जल और हर आवश्यकता को पूरा किया, और 40 वर्ष तक परमेश्वर उन्हें जंगल के मार्ग में लेके चलता रहा। और गवाही ये है कि ना तो उनके कपड़े फटे, ना कपड़े पुराने हुए, और ना उनके पैरों में छाले पड़े, ना उनके पैर सूजे, बल्कि सब कुछ मुहैया करता चला गया। और बावजूद इसके कि वो परमेश्वर के विरुद्ध हर कदम पर गलत करते गए, गलत व्यवहार, लेकिन परमेश्वर सहता गया और उनके लिए करता गया। इस बात का प्रमाण है। और उन्हीं लोगों के विषय में कहने लगा कि उन्होंने परमेश्वर को जानने पर भी उसके लिए उसके परमेश्वर के योग्य धन्यवाद और बड़ाई ना की, बल्कि क्या करने लगे? परंतु व्यर्थ विचार करने लगे। यहां तक व्यर्थ विचार करने लगे कि उनका निर्बुद्धि मन अंधेरा हो गया। अब आप परमेश्वर को जानने वाले लोगों के विषय में भी देख लीजिए, जो परमेश्वर के बड़े बड़े कामों को देखकर, उसके बड़े बड़े आश्चर्य कर्म जो उनके जीवनों में हुए, उनको जानने के बाद भी कि ये परमेश्वर ने किया, परमेश्वर अद्भुत है, परमेश्वर महान है, अद्भुत कार्य कर रहा है, उसके बावजूद उन्होंने परमेश्वर के योग्य बड़ाई और धन्यवाद नहीं किया, बल्कि क्या किया? व्यर्थ विचार करने लगे। और यहां तक व्यर्थ विचार का मतलब समझते हैं? परमेश्वर के विषय में गलत कल्पना करना, गलत धारणाएं और गलत मान्यताएं अपने हृदय में फीड कर लेना। यानी ये फीड कर लेना, अरे प्रभु तो सब जानता है, हमारे पास टाइम नहीं, हम नहीं जा सकते, प्रभु तो जानता है। आप इन सब बातों का हिसाब वो आपसे लेगा, क्योंकि जिस तरीके से आप परमेश्वर के आगे अपने आप को, ये कि परमेश्वर तो जानता है, हाँ ये बात सत्य है कि परमेश्वर सब कुछ जानता है, लेकिन परमेश्वर अपने लोगों के लिए ये एक्सपेक्ट करता है उन लोगों से जो परमेश्वर का, अपने आप को परमेश्वर का मानते हैं, कि ये मेरे लोग हैं, ये मेरे वफादार लोग हैं, जिनके लिए मैं काम करता हूं, ये मेरा साथ कभी ना छोड़ेंगे। और जैसे ही आपके स्वार्थ की बात आती है, आप अपने स्वार्थ में परमेश्वर से अलग खड़े होकर इसी तरीके की बात बोलते हैं, परमेश्वर तो सब जानता है, मेरे पास समय नहीं है। परमेश्वर इस बात को नेगेटिवली नहीं लेता, पॉजिटिवली लेता है कि आज तुमने ये बात मेरे विषय में कही है, और यही जो भोग है, और उचित समय पर तुमको यही जवाब मुझसे मिलेगा। इसलिए लोग ये कल्पना, इच्छा, भावना, ये सब आपको, आपका जो पुराना हृदय है ना, ये हृदय परमेश्वर की बातों को प्राथमिकता नहीं देने वाला हृदय है। और इस हृदय में से लेम एक्सक्यूजेस बहुत निकलते हैं, लेम एक्सक्यूजेस। इसीलिए परमेश्वर इस हृदय के साथ
मनुष्य को ग्रहण नहीं करता है। वो जब किसी को ग्रहण करता है तो अनुमति ये देता है कि तुम कलीसिया में आओ, और उसके इस हृदय को जो ला इलाज है, धोखेबाज है, जो यानी विश्वास योग्य नहीं है, उचित समय पर धोखा देने वाला है, इस हृदय को पहले निकाल कर एक नया हृदय देता है जो विश्वास योग्य है और परमेश्वर से प्रेम करने वाला है, परमेश्वर के वचनों पर, परमेश्वर के वायदों पर विश्वास करने वाला हृदय। तो हृदय परिवर्तन के बिना परमेश्वर एक कदम भी, आप परमेश्वर की ओर एक कदम भी आगे बढ़ नहीं सकते। इसीलिए हम बहुत बार आपको हमने स्पिरिचुअल मैच्योरिटी वाले पार्ट को क्यों रोका, क्योंकि स्पिरिचुअल मैच्योरिटी वाला पार्ट एक लाइन में नहीं बोला जा सकता, उसके कई एस्पेक्ट्स हैं। जब तक आप उन बातों को अंडरस्टैंड नहीं करते और उनके अनुसार नहीं होंगे, तब तक आपके जीवन में कार्य चालू भी नहीं होगा। आपको भ्रम में डालने के लिए हम कुछ पॉइंट शेयर कर दें और आप लगे अरे हम तो स्पिरिचुअल हैं और हम तो प्रभु के हैं, ये आप अपने आप को पहले से धोखा दे रहे हो, और उस धोखे में हम आपको और डबल धोखे में ले जाए तो आप डिसेप्शन में चले जाएंगे। हम आपको आईना दिखाएंगे, क्योंकि आईना, इसको इंग्लिश में पढ़ दीजिए, आईना देखने से आप खुद इस बात का अवलोकन कीजिए कि आप कहां खड़े हैं। बिकॉज when they knew and recognized him as God, they did not honor and glorify him as God or give him thanks, but instead they became futile and godless. यानी वो अपने विचारों में परमेश्वर रहित हो गए। आपको हम ये इसलिए बता रहे हैं ये क्यों हो गया। पौलुस इस बात को कलीसिया से क्यों शेयर कर रहा है। उत्पत्ति में क्या लिखा है, मनुष्य के हृदय में जो कुछ भी उत्पन्न होता है आरंभ से, यानी पतन के कारण, सो निरंतर बुरा ही होता है और लगातार बुरा होता है। जो उत्पन्न होता है यानी कल्पना, इच्छा, भावना, जो कुछ आपके हृदय में उत्पन्न होता है, ये कैसा होता है, बुरा। अगर आप हिंदी में बोलेंगे तो बुरा, लेकिन आप इंग्लिश में देखेंगे तो लिखा है ईविल। ईविल का मतलब होता है दुष्ट, यानी सेटनिक। सेटनिक इच्छाएं हैं और सेटनिक भावनाएं हैं, ईविल उसी को बोला गया है। आपके अंदर ये चीजें आरंभ से, उत्पत्ति में बताया गया, ये मनुष्य का हृदय। और ऐसे ही लोगों के जीवन में, यानी इजराइलियों को, जब परमेश्वर ने उनके जीवन में इतने काम किए कि शायद ये चेत जाए और इनका हृदय बदल जाए, इस बात का एक्सपेरिमेंट परमेश्वर ने किया। वो धार्मिक तो बन गए लेकिन आत्मिक नहीं बने। यही बात यहां पर जो है वो एक अध्याय, रोमियो 1 अध्याय 21 पद में उसने रिवील कर दिया और कलीसिया को बता दिया कि वहां ड्रामेबाजी चलेगी नहीं, प्रभु के सामने ड्रामेबाजी चलेगी नहीं, और धार्मिक बनके तुम उसको धोखा नहीं दे सकते। ये तुम अपने आप को धोखा देते हो, और परमेश्वर के पास तो इस बात का अनुभव है। अब यहां पे लिखा है दे बिकेम फ्यूटाइल एंड गॉडलेस इन देयर, अपने विचारों में, यानी जो उनके अंदर जो विचार थे वो परमेश्वर रहित थे, गॉडलेस। वो पवित्र आत्मा के अनुसार उत्पन्न होने वाले विचार नहीं है जी। विथ वेन इमेजिनिंग, यानी व्यर्थ कल्पनाएं उनके अंदर पैदा होने लगी अबाउट गॉड जी, है फूलिश रीजनिंग एंड स्टूपिड स्पेक्यूलेशन इन देयर सेंसलेस माइंड वर डार्केन। उनका जो निर्बुद्धि मन है वो अंधेरा हो गया। ये कौन लोग थे? दे आर कॉल्ड द चिल्ड्रन ऑफ इजराइल इन द ओल्ड टेस्टमेंट। ये इजराइल की संतान कहलाते हैं पुराने नियम में। ये वो लोग हैं और ये परमेश्वर के लोग कहलाते थे। इनकी पहचान परमेश्वर की जाति या परमेश्वर के लोगों के द्वारा थी। ये परमेश्वर के लोग आज भी कहलाते हैं।
लेकिन इनके साथ स्पिरिचुअली क्या हुआ, परमेश्वर को जानने पर भी ये परमेश्वर की बड़ाई और धन्यवाद ये नहीं कर पाए, बल्कि व्यर्थ विचार करने लगे। आज जब कलीसिया में कोई आता है और प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने का दावा करता है, सब नहीं, जो दावा करता है कि मैं यीशु मसीह पर विश्वास करता हूं, मैं मसीही विश्वासी हूं, उस व्यक्ति पर आप ऑब्जर्वेशन करेंगे तो आपको कुछ चीजें प्रकट होने लगेंगी वचन के अनुसार। यिर्मयाह नबी की पुस्तक उसका 23 अध्याय, यिर्मयाह नबी की पुस्तक 23 अध्याय का 17 पद पढ़िए। यिर्मयाह नबी की पुस्तक 23 अध्याय का 17 पद। जो लोग मेरा तिरस्कार करते हैं उनसे ये झूठे भविष्यवक्ताओं के विषय में, जो परमेश्वर का तिरस्कार करते हैं या पवित्र आत्मा का, परमेश्वर आत्मा है और पवित्र आत्मा का तिरस्कार करने वालों से ये झूठे भविष्यवक्ता क्या कहते हैं? सदा कहते रहते हैं कि यहोवा कहता है तुम्हारा कल्याण होगा। हाँ, आज के समय में ये बहुत हो रहा है। जो लोग पवित्र आत्मा का तिरस्कार करते हैं उनसे झूठे भविष्यवक्ता या झूठे प्रचारक सदैव कहते रहते हैं कि तुम्हारा कल्याण होगा, और जितने लोग अपनी जिद में चलते हैं, अपने हट ही पर चलते हैं, उनसे झूठे भविष्यवक्ता या झूठे प्रचारक कहते हैं तुम पर कोई विपत्ति ना पड़ेगी, और वो लोग उनसे प्रसन्न हो जाते हैं। अब बताइए वो कहां किसको प्यार करेंगे? सच बोलने वाले से नफरत करेंगे, और जो उनसे झूठ बोल रहा है उससे प्रेम करेंगे कि नहीं करेंगे? लेकिन ऐसा करने से नुकसान किसका? ऐसा करने वालों का क्या हाल होगा? बाइबल में उनके बारे में लिखा हुआ है सब। जैसे झूठे प्रचारक, झूठे शिक्षक, उनका तो हाल बुरा होने वाला है, और उनको फॉलो करने वाले का उनके साथ साथ। ये हमेशा याद रखिएगा। इसीलिए बाइबल सब कुछ प्रकट करती है, आपको निर्णय लेना है, और निर्णय अगर सही ले लिया, ये भी परमेश्वर के अनुग्रह से ही संभव है, पवित्र आत्मा के द्वारा ही संभव है, क्योंकि सब लोग सही निर्णय ले नहीं पाएंगे। एक पद निकाल के पढ़िए, इसको इंग्लिश में पढ़ दीजिए। यिर्मयाह 23:17 इंग्लिश में। इंग्लिश बहुत जरूरी है, जो बहुत सी चीजों को स्पष्ट करती है। Jeremiah chapter 23 verse 17 जी। They are continually saying to those who despise me, and the word of the Lord the Lord had said, you shall have peace. And they say to everyone who walks after the stubbornness of his own mind and heart, no evil shall come upon you। यानी तुम्हारे पर कोई विपत्ति नहीं आएगी, तुम परेशान मत हो। पवित्र आत्मा, वो जो तुम सुन रहे हो वो पवित्र आत्मा नहीं है। उनका कहने का मतलब ये है, उनको भ्रमित करना जी। अब इसके बाद एक पद और निकालिए जो आपको मिलेगा, नीति वचन उसका 6 अध्याय, नीति वचन उसका 6 अध्याय और उसका 18 पद। अनर्थ कल्पना गढ़ने वाला मन, बुराई करने को वेग दौड़ने वाले पांव, झूठ बोलने वाले साक्षी, और भाइयों के बीच में झगड़ा उत्पन्न करने वाला मनुष्य। यानी दो लोगों में पटरी खा रही है। कुछ लोग ऐसे होते मालूम है, वो दोनों के बीच में फूट डाल देंगे, झगड़ा करवा देंगे। ऐसे लोग देखे होंगे, दो परिवारों में झगड़ा करा दें। और ये इस प्रकार के लोग आपको बहुत आसानी से अवेलेबल हैं आजकल, और वो आपके बीच में आएंगे और आपको अच्छे खासे, आप परमेश्वर में बढ़ रहे होंगे, वो आपको भ्रमित करके और भटका के चले जाएंगे। उनका काम ही यही है। अब ये इसको इंग्लिश में पढ़ेंगे।
Proverbs chapter 6 verse 18. A heart that manufactures. Oh, इंग्लिश में बहुत अच्छा है. A heart that manufactures. इसका मतलब हमारा हर एक व्यक्ति का जो हृदय, परमेश्वर हमारे इस हृदय को क्यों नहीं एक्सेप्ट कर रहा है? नहीं, इसके पास फैक्ट्री लगी हुई. मैन्युफैक्चर का मतलब पूरा प्लांट है अंदर. कहां? दिल में. ये पूरा प्लांट है, ईविल प्लांट, और इसके अंदर ईविल की फैक्ट्री है, फैक्ट्री, और वहां से प्रोडक्शन हर समय जारी रहता है. इसीलिए परमेश्वर शारीरिक व्यक्ति को एक्सेप्ट नहीं करता है. अब पता चला क्यों नहीं करता. क्योंकि ये जो शारीरिक मनुष्य, इसका हृदय जो है ये फैक्ट्री है. एक बार ये किंगडम में आ गया तो वहां इसकी फैक्ट्री चालू हो जाएगी, और फिर जितने वहां पे अच्छे लोग हैं उनके बीच में सारे कर्म करवा देगा. दुनिया में आप देख रहे हैं ना, लड़ाई झगड़े और ये वाली चीज वहां पर चालू कर जाएगा. तो परमेश्वर कहता है ये वाली चीज हम एंट्री होने ही नहीं देंगे. इसीलिए एंट्री टफ है. इसीलिए पूरी फैक्ट्री लेकर नहीं जाने दीजिएगा. वो कहता है ये पूरा अपना सामान यहीं रख दो, हम तुमको दूसरा दे रहे. जिंदा रहने के लिए हृदय तो जरूरी है. हृदय के बिना मनुष्य जिंदा नहीं रह सकता. और जो जीवन का स्रोत है उसे एक्सचेंज करना चलते चलते, ये बहुत कठिन कार्य है, और ये मानव कार्य नहीं है. ये कर वो ही सकता है. अब आपको समझ में आया. a heart that manufactures wicked thoughts. अरे बाप रे बाप, यानी हमारे अंदर जो दुष्ट विचार है वो मैन्युफैक्चर कहां हो रहे? किसके? जी, फैक्ट्री है पूरी. एंड प्लान. अरे बाप रे बाप, योजनाएं भी वहां पे मैन्युफैक्चर हो रही. अच्छा, उसने ये किया तो मैं उसको ऐसे करूंगा. हाँ, तो उसमें विचार भी पैदा हो रहे हैं इविल, और इविल प्लान्स भी पैदा हो रहे हैं, मैन्युफैक्चर हो रहे हैं, फैब्रिकेटेड, तैयार करते हैं. अच्छा, ये करेंगे तो ऐसे कर देंगे, ऐसे ना, वो ये बोलेंगे तो हम ये बोलेंगे, है ना, तैयारी के साथ. जी, प्लान्स. फीट और पैर, दैट आर स्विफ्ट इन रनिंग टू इविल. और उनके पांव कितनी तेजी से दुष्टता की तरफ दौड़ने लगते हैं. फैक्ट्री चल रही, वो पूरी फैक्ट्री लेके दौड़ो, क्योंकि उस फैक्ट्री में जो उत्पन्न हो रहा है वही काम हो. ये चलता फिरता शोरूम है. जी, यिर्मयाह नबी की पुस्तक उसका 9 अध्याय. यिर्मयाह नबी की पुस्तक उसका 9 अध्याय. यिर्मयाह 9 अध्याय में आइए. 9 अध्याय और उसका 14 पद पढ़िए. 9 अध्याय उसका 14 पद. वरन वे अपने हट पर बाल नामक देवताओं के पीछे चले, जैसा उनके पुरखाओं ने. इसका मतलब पुरखा लोगों ने लोगों को वो चीज पकड़ाई है जो परमेश्वर नहीं चाहता है. जी, इस कारण सेनाओं का यहोवा, इज़राइल का परमेश्वर यूं कहता है, सुन, मैं अपनी इस प्रजा को क्या कह रहा परमेश्वर? कड़वी वस्तु खिलाऊंगा. और क्यों? क्योंकि हमको जो पूर्वजों से मिला है वो परमेश्वर एक्सेप्ट नहीं करता है. अब इसको इंग्लिश में पढ़ दीजिए. 13-14 पढ़ दीजिए इंग्लिश में. 13-14, 9 अध्याय 13-14. And the Lord says, because they have forsaken my law, which I set before them, and have not listened to and obeyed my voice, and walked in accordance with it, but have walked stubbornly after their own hearts,
and after the Baals as their fathers taught them. जैसा उनके पिता लोगों ने उनको परंपरा पकड़ाई ना, वो उस परंपरा में ईश्वर नहीं है, ये डुप्लीकेट ईश्वर आ रहा है। ये रिलीजियस हो जाते हैं लोग, और रिलीजियस होने से ये पता चल जाता अब इससे आगे ये नहीं जा सकते। रिलीजियस लोगों की दौड़ बस यहां पे आके रुक जाएगी, क्योंकि परमेश्वर उन्हें एक्सेप्ट नहीं करेगा, वो आगे बढ़ नहीं सकते। इसीलिए अब एक और पद निकालिए, यिर्मयाह नबी की पुस्तक उसका 13 अध्याय, यिर्मयाह नबी की पुस्तक उसका 13 अध्याय और 13 अध्याय का 10 पद। इस दुष्ट जाति इस दुष्ट जाति के लोग जो मेरा वचन सुनने से इनकार करते हैं, जो अपने मन के हट पर चलते हैं, दूसरे देवताओं के पीछे चलकर उनकी उपासना करते और उनको दंडवत करते हैं, वे इस लुंगी के समान हो जाएंगे जो किसी काम की नहीं रहती। यहोवा की ये वाणी है कि जिस प्रकार से लुंगी मनुष्य की कमर में कसी जाती है, उसी प्रकार से मैंने इज़राइल के सारे घराने और यहूदा के सारे घराने को अपनी कटी में बांध लिया है कि वे मेरी प्रजा बने और मेरे नाम और कीर्ति और शोभा का कारण हो, परंतु उन्होंने ना माना। अब देखिए हृदय का क्या कंडीशन हमारी है। परमेश्वर हमें हमारे इस हृदय को और हमारे, देखिए हृदय स्पिरिचुअली मालूम क्या दिखाता है, लाइफ, पैटर्न ऑफ लाइफ। हमारी विचारधारा के अकॉर्डिंग ही हमारी लाइफ होगी। परमेश्वर हमें फिजिकली नहीं देखता है कि हम क्या कर रहे हैं, वो हमारे हृदय को देखता है कि इसके हृदय में क्या चल रहा है। व्यर्थ कल्पनाएं, व्यर्थ इच्छाएं, भावनाएं, शारीरिक इच्छाएं, शारीरिक भावनाएं और इविल थॉट्स, बदले की भावना है, और एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने की, एक दूसरे को कष्ट पहुंचाने की इच्छाएं, भावनाएं, कल्पनाएं, ये सब चलती रहती है। यही फिजिकल पार्ट है। तो इस तरीके का हृदय यानी इस तरीके का जीवन परमेश्वर एक्सेप्ट नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? इसको तो हमारे प्रभु ने क्रूसीफाई कर दिया। तो हमको इस वाली हृदय को जो अभी हमारे पास है, इसको क्या करना है? नहीं समझ में आया। प्रभु ने हमारे पापों को लेकर क्रूसीफाई कर दिया। अब हमको क्या करना है? आज यीशु मसीह ने ये क्यों कहा कि जो कोई कलीसिया में आ जाएगा उद्धार पा जाएगा, ये बोला ही नहीं। उसने कहा जो कोई मेरे पीछे आना चाहे, पहली कंडीशन क्या? अपना क्रूस, यानी अपने ये पुराने मनुष्यत्व को तुमको पार्ट क्रूसीफाई करना है। आपको दो काम करने हैं, इसको क्रूसीफाई करना है और नए को एक्सेप्ट करना है। पुराने को क्रूसीफाई करना है, नए को एक्सेप्ट करना है। अब हम आपको एक चीज बताते हैं, जीवन का मतलब समझिए। जिंदगी का मतलब, लाइफ का मतलब क्या है? ब्रीदिंग। आप सांस खींचते हैं तो जीवन अंदर जाता, ऑक्सीजन, और अंदर से जो निकलता है वो क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड, मृत्यु। आप मृत्यु को छोड़ते हैं, जब जीवन को लेते हैं तो मृत्यु को निकालते हैं। आपकी ब्रीदिंग क्या बताती है? कि जीवन लो और मृत्यु फेंको, जीवन लो मृत्यु फेंको। ये ब्रीदिंग इसी को बोलते हैं, श्वास लेना। अगर आपको किसी कांच के बर्तन के अंदर बंद कर दिया जाए तो क्या होगा? कितनी देर लगेगी? कितनी देर लगेगी?
तो आपका जीवन कुछ सेकंड में खत्म हो सकता है। बस आप, और आज के युग में जब प्रदूषण इतना हवा में है, आज ही बड़ी डिटेल में डॉक्टर्स ने बताया कि आज मैक्सिमम हार्ट का जो प्रॉब्लम हो रहा है, ये बीमारी नहीं है, ये प्रदूषण के कारण हो रहा है। और ये प्रदूषण आपकी जान ले रहा है। और आज साइंस ढूंढ रही है क्या क्या। डॉक्टर कह रहा कोई जरूरत नहीं ढूंढने की, वातावरण ही काफी है। जिस वातावरण का हमने निर्माण कर लिया है, ये मृत्यु दे रहा है। और आप जब गलत वातावरण में ब्रीथ करेंगे तो कितने दिन जिंदा रहेंगे। आपकी लाइफ घटती जाती है, स्लो पॉइजन। और इसी बात को बाइबल बताती है कि जब आप प्रभु की उपस्थिति में आते हैं तो आपको नया हृदय वो देगा, यानी आपको नए विचार मिलेंगे, परमेश्वरीय विचार मिलेंगे, और आपको अपने पुराने विचार को निकालकर फेंकना होगा। एक्सचेंज ऑफ थॉट्स मीन्स एक्सचेंज ऑफ हार्ट। हृदय का परिवर्तन यही है। और हम इसको डिटेल में आप देखेंगे पार्ट्स में, ये तो फाउंडेशन में आपके साथ शेयर कर रहा हूं। अकॉर्डिंग टू द बाइबल, हार्ट मीन्स इनर मैन and inner man, and according to the New Testament there are two kinds of inner man, old man and new man. आप बाइबल जो है वो भीतरी मनुष्य को कहती है, हृदय को कहती है भीतरी मनुष्य। और नए नियम में भीतरी मनुष्य भी दो प्रकार का है, एक पुराना मनुष्य और एक नया मनुष्य। और यही कार्य परमेश्वर कलीसिया में करता है, हमारे भीतरी मनुष्य को नया बना के अपनी महिमा करता है। लास्ट में एक वर्स पढ़ेंगे और वो मिलेगी आपको प्रेरितों के काम उसका 7 अध्याय, प्रेरितों के काम उसका 7 अध्याय उसका 42 पद से पढ़िए। प्रेरितों के काम उसका 7 अध्याय उसके 42 पद से। बल्कि 42 पद से नहीं, आप थोड़ा सा ऊपर से पढ़ लीजिए, जो आपको मिलेगा। ये हिस्ट्री एक्चुअली यहाँ पे बता रहा है, और ये नए नियम के लोगों के लिए बहुत जरूरी है। ये इसको आप पढ़ लीजिए 36 से। यही व्यक्ति मिस्र और लाल समुद्र और जंगल में 40 वर्ष तक अद्भुत काम और चिन्ह दिखा कर उन्हें निकाल लाया। ये वही मूसा है जिसने इजराइलियों से कहा, परमेश्वर तुम्हारे भाइयों में से तुम्हारे लिए मुझ सा एक भविष्यवक्ता उठाएगा। ये वही है, हाँ, जिसने जंगल में कलीसिया के बीच उस स्वर्गदूत के साथ सिनै पहाड़ पर उससे बातें की और हमारे बाप दादों के साथ था। उसी को जीवित वचन मिले कि हम तक पहुंचाए, परंतु हमारे बाप दादों ने उसकी मानना ना चाहा, वरन उसे हटाकर अपने मन मिस्र दिखाता संसार को, अपने मन मिस्र की ओर फेरे और हारून से कहा, हमारे लिए ऐसे देवता बना जो हमारे आगे आगे चले, क्योंकि ये मूसा जो हमें मिस्र देश से निकाल लाया, हम नहीं जानते कि उसे क्या हुआ। उन दिनों में उन्होंने एक बछड़ा बनाकर उसकी मूरत के आगे बलि चढ़ाई और अपने हाथों के कामों में मगन होने लगे। आप ईश्वर को अपने हाथों से बनाएं और उसकी पूजा करें, ये अपने हाथों के कामों में मगन होना है, ये ईश्वर है नहीं जी। अतः परमेश्वर ने
जब लोग ऐसा करते, जो लोग ऐसा करते, परमेश्वर उनसे मुंह मोड़ लेता है। कर लो जी भर के। परमेश्वर ने उनसे मुंह मोड़ के उन्हें छोड़ दिया कि आकाश गण को पूजे, यानी आकाश में सूरज चांद तारों की पूजा करें, जैसा भविष्यवक्ताओं की पुस्तक में लिखा है, हे इज़राइल के घराने, क्या तुम जंगल में 40 वर्ष तक पशु बलि और अन्न बलि। ये इजराइलियों से प्रश्न कर रहा है कि ये जो तुमने 40 साल तक वो जो अन्न बलि, मेल बलि, पशु बलि जो चढ़ाई, वो तुमने मेरी को चढ़ाई थी। बड़ा अजीब सवाल है। इसका मतलब वो परमेश्वर को जानते नहीं थे, वो क्रियाकलाप करने में लगे हुए थे, जैसे आज लोग। जी, तुम मोलेक के तंबू और रिफान देवता के तारे को लिए फिरते थे, अर्थात उन मूर्तियों को जिन्हें तुमने दंडवत करने के लिए खुद ही बनाया था। जी, अतः मैं तुम्हें बेबीलोन के परे ले जाकर बसाऊंगा। हाँ, ये परमेश्वर बहुत क्रोध में बोल रहा है। आगे 44वां पद भी पढ़ दीजिए। साक्षी का तंबू जंगल में हमारे बाप दादों के बीच में था, जैसा उसने ठहराया, जिसने मूसा से कहा, जो आकार तूने देखा है उसके अनुसार इसे बना। हाँ, उसी तंबू को हमारे बाप दादे पूर्व काल से पाकर यहोशू के साथ यहाँ ले आए, जिस समय की उन्होंने उन अन्य जातियों पर अधिकार पाया जिन्हें परमेश्वर ने हमारे बाप दादों के सामने से निकाल दिया, और वो तंबू दाऊद के समय तक रहा। उस पर परमेश्वर ने अनुग्रह किया, अतः उसने विनती की कि वो याकूब के परमेश्वर के लिए निवास स्थान बनाए, परंतु सुलेमान ने उसके लिए घर बनाया, परंतु परम प्रधान हाथ के बनाए घरों में नहीं रहता, जैसा कि भविष्यवक्ता ने कहा। प्रभु कहता है, स्वर्ग मेरा सिंहासन और पृथ्वी मेरे पांव तले की पीढ़ी है। मेरे लिए तुम किस प्रकार का घर बनाओगे और मेरे विश्राम का कौन सा स्थान होगा? क्या ये सब वस्तुएं मेरे हाथ की बनाई नहीं? हे हठीले और मन और कान के खतना रहित लोगों, तुम सदा पवित्र आत्मा का विरोध करते हो, जैसे तुम्हारे बाप दादा करते थे वैसे ही तुम भी करते हो। परमेश्वर अपने वचन पर आशीष दे और सुनने वालों को आज्ञा मानने की सामर्थ्य दे। परम पिता परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं अद्भुत आश्चर्य कर्मों के लिए जो आप ही कर सकते हैं। आपके द्वारा ही हमारे जीवन में ये संभव है। इसलिए प्रभु अपने आप को समर्पित करके सिर्फ ये कहना चाहते हैं, प्रभु जो कुछ तू चाहे रब मुझसे कर, मैं मिट्टी हूं तू कुम्हार है। हम आपकी, जो आप हमें बनाना चाहते हम वो बने, जो आप हमें दिखाना चाहते हम वो देखें, जो आप हमें सुनाना चाहते हैं वो हम सुनना शुरू करें, और आप जो चाहते हैं कि हम माने वो हम मानना शुरू करें, ताकि हम पूरी तरीके से आपको समर्पित हों और हमारा जीवन आपकी महिमा के प्रकट हो और आपका नाम महिमा पाए। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड।